हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9 का दिसंबर में मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है, जो कि साइंस यानी विज्ञान का पेपर यहाँ पर होने वाला है, जो कि आपका मासिक परीक्षा होगा। जिस तरह से आप लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो है ना दिसंबर में भी आपका मासिक परीक्षा देना है। तो चलिए, मासिक परीक्षा का यहाँ पर लेकर आ चुका सारा प्रश्न जो वायरल है, जो 100% आपको यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सारा प्रश्न को याद कर लीजिए। हमारा वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि ये सब प्रश्न को आप लोग सबसे पहले नोट कर याद कर लेंगे, क्योंकि आने वाला समय में वार्षिक परीक्षा में भी ये सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो मासिक परीक्षा में तो पूछा जाएगा, लेकिन आपको वार्षिक परीक्षा में समय देख सकते हैं, 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक है वो 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप लोग परीक्षा देते आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। अगला चलिए, तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित जो है ना परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है? वो द्रव्यनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? द्रव्यनांक कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि प्रश्न पत्र जो है ना ओरिजिनल कैसे डाउनलोड करना है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है ये, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गाय जो है ना की संकर, ठीक है, नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाला और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन यानी कि स्विस से विकसित की गई है? किससे विकसित की गई? स्विस से विकसित की गई। इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करण स्विस से। ठीक है, करण स्विस से। ऑप्शन क्या होगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन में, ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने वाले रोग को जो कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? उसे जो बोला जाता है ना प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है? उसे मधुमेह बोला। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है, बताइएगा। नेफ्रिडिया जो है ना उत्सर्जी अंग है। कैसा उत्सर्जी अंग है? तो यहाँ पर आपको याद रखना ये है कि क्या है? एनिलीडा का एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, किसका है? एनिलीडा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा बायोफाइटा का अंतर्गत आता है? बायोफाइटा का अंतर्गत कौन सा आता है? साइकस क्या आता है? बायोफाइटा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर याद रखना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होगा इनमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दो या दो से अधिक यानी कि फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दो से अधिक यानी कि अंतर फसल उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर फसल उत्पादन नहीं, बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? मिश्रित फसल होगा। एक से अधिक उगाने को फसल को क्या मिश्रित फसल बोला जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित फसल यानी कि एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक यानी कि मिश्रित या अंतर। अंतर मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अंतर फसल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन जो है पौधे में पोषक तत्व को आपूर्ति मुख्यतः होती है? पौधे में जो पोषक तत्व की आपूर्ति होती है ना, वो हमेशा याद रखिए सूर्य के प्रकाश से होता है। ठीक है, क्योंकि पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? याद रखिए स्वपोषी होते हैं। वो खाना जो है सूर्य के प्रकाश से इन्हें अपने खुद से बनाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन मुर्गियों को देसी नस्ल नहीं है? मुर्गियों के देसी नस्ल कौन सा नहीं है? सेक्स जो है ना, वो मुर्गियों को देसी नस्ल नहीं है। बिल्कुल करेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है निम्न में से कौन सा प्रजाति के द्वारा मोतिया का संवर्धन किया जाता है? मोतिया का संवर्धन किससे किया जाता है? यानी कि ऑयस्टर से किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाधी यानी कि बाधियां बनाए गए नर है? निम्न में से कौन सा बाधिया बनाए गए नर है? तो 11 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा, बैल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है। हमारा देश में जो भैंस का प्रजाति है ना, वो जफरावादी है। क्या है? जफरावादी, जाफरावादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? कोशिका जो सिद्धांत है ना, वो किसने प्रतिपादन किया था? तो यानी कि स्लाइडेन एवं
क्या किए थे, श्वासन किए थे। ऑप्शन क्या यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। 14 नंबर का आंसर क्या होगा? जीव जीव जो द्रव्य बनता है वो किससे बनता है? जीव द्रव्य जो बनता है ना, केंद्रीय एवं अंत प्रदवीय जालिका से बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए राइबोसोम होता है किसमें होता है बाबू, याद रखिएगा। राइबोसोम जो बनता है ना वो हमारा किसमें बनता है? आरएनए प्रोटीन में बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? थाइलॉक्सवाइड से समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसको जो बोला जाता है ना वो ग्राना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राना बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को जो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? इस समूह को उत्तक बोला जाता है। प्यारे बच्चों याद रखिए, क्या बोला जाता है? उत्तक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पेशी नेत्र की आइरिस में, ठीक है, पेशी नेत्र आइरिस मतलब क्या है? रेखा यानी कि रेखित पेशी में पाई जाती है, ठीक है, किसकी आरेखित पेशी में पाई जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि इसका क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद चलिए आप लोग गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या कर देना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। क्या कर देना है? जस्टेबल एजुकेशन। जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नहीं मिलेगा। तो आपको क्लिक कहाँ करना है? तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे क्या करना? आप सभी को क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्लास 9 का सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। आपको क्लास अगर 9 का देगा तो आप 9 पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप लोग क्लिक करते हैं तो क्लास 9 पे आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कहाँ पे क्लिक करना है? तो आप लोग इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना। कहाँ पे क्लिक करना बाबू? तो इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास बिहार बोर्ड क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस पर क्लिक करिएगा तो सारा पेपर आपको डाउनलोड होगा। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। देख सकते हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया यहाँ पर, देख सकते हैं सारा कुछ जो कि दिसंबर का है, कोई भी इसमें नवंबर का नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर का सारा कुछ इसमें दिसंबर लिखा हो गया है। बिल्कुल बाबू उसको पढ़ लेना है। सारा चीज़ को पहले क्या करना है? उसको पढ़ लेना। जो भी दिया गया है तो मासिक परीक्षा क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, सारा कुछ दिया गया है। अब यहाँ पर चलिए साइंस का पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना साइंस वाले क्लिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही साइंस वाले पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइंस का यहाँ पर दिसंबर मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल इसका आंसर की ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव सारा प्रश्न पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि क्लास कितना है ना, क्लास 9 का मंथली सीजन क्या है इसका चल रहा है, सारा कुछ है, सब्जेक्ट कोड क्या है, एग्जाम डेट क्या है, फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम होगा, सेकंड सीटिंग में सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की रहेगा। यहाँ पर जो सारा रहेगा इसका आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि एग्जाम से पहले ये सब आंसर को अपडेट कर दिया जाता है। आप लोग जो आए होंगे पिछले बार उनको सभी को पता होगा, जो नए होंगे उन्हें भले नहीं पता होगा तो वो लोग भी यहाँ पर थोड़ी इंतजार कर लेंगे। सारा पेपर यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर वीडियो देखने के बाद यहाँ पर एक बार जरूर विजिट कर ले ताकि आप लोग को इस साइट पे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरह का यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वाले सेक्शन पे क्वेश्चन है तो इस सेक्शन पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मोस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दिया जाता है, चाहे वो मासिक परीक्षा का चाहे वो नोटिफिकेशन हो, कुछ भी सारा आपको जो है टेलीग्राम पर दिया जाता है सबसे पहले। तो आपने टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब यानी कि वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। देखिएगा भोजन में क्या होता है? लौह खनिज की कमी हो जाने वाला, ठीक है, उसका रोग जो होता है ना वो कौन सा रोग हो जाता है बाबू बताइएगा, कौन सा रोग होता है जी? तो यहाँ पर आपको याद रखना जो रोग हो ना वो दम्मा हो जाता है, ठीक है। भोजन की लौह के खनिज से हो क्या हो जाता है? दमा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, आप गलत बता देंगे तो हम आप बोलिएगा गलत बता दिए, एनीमिया होता है बाबू, ठीक है। आपको ये सब पूछ रहे थे आपका सही आंसर क्या है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन वृद्धि हार्मोन के, ठीक है, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण जो होता है वो उससे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? पोलियो उसको बोलते हैं, ठीक है, पोलियो बोलते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा? 20 का डी पोलियो हो जाता है, ठीक है। चलिए पोलियो हो जाए टेस्टिस क्या हो जाता है? शायद बी या डी लग रहा है, ठीक है, आपको बताना है क्या बी या डी ही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी
DRI हमारे देश में किस राज्य में यानी कि स्थित है? बताइए क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से कौन सा संबंधित है? तो याद रखिए दूध का उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कर रहा है संवेदना का चालन शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में होता है तो किसमें होता है? तो याद रखिएगा संयोजी उत्तक द्वारा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है 25 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, हम यहाँ पर आपको 30 बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर 25 ही आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके द्वारा जो है तो डार्विन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना राणा टिग्राना। क्या है? राणा टिग्राना। ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी? तो अंडा देने वाला कौन होता है? जिसका कान दिखता है वो अंडा देने वाला, सॉरी जिसका कान नहीं दिखता वो क्या होता है? अंडा देने वाला। वो क्या होता है? वो स्तनधारी होता है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेटलेस जो है इसका अंडा देने वाला जीवधारी है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय पौधा है? तो पुष्पीय पौधा कौन सा है इसमें से? तो एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सारा आपको पेपर जो है मिल जाएगा। आपको जिस तरह से आपको बताएं उस तरह से आप लोग सर्च करना है गूगल पे जाके, आपको सारा इसका पेपर दिसंबर मंथली एग्जाम का देख सकते हैं। दिसंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल और वायरल क्वेश्चन पेपर सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।